हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं आज आपको मैथ का चैप्टर लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने जा रहा हूं। इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि यह चैप्टर मैथ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसमें आपको बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन कराऊँगा, जीरो टू हीरो बनाऊँगा। इस टॉपिक को करने के बाद आप इस टॉपिक में बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने जा रहा हूं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में मैं कुछ बेसिक जानकारियां देना चाहता हूं, जैसे कि लाभ और हानि प्रॉफिट और लॉस। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ को कहते हैं प्रॉफिट एंड हानि को कहते हैं लॉस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होती है और हानि क्या होती है। क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी अचीव करना, प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य होता क्या है आखिर, क्रय मूल्य आखिर होता क्या है। क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट प्राइस, COSTPRIS, कास्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, अर्थात जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने 80 रुपये में खरीदी, तो ये आपके लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। आपके लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य, अर्थात जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई कि जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। फिर आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की बात करें तो इसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, SELLING सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है, अर्थात जब आपने वस्तु खरीदा तो वह आपका क्रय मूल्य हुआ, फिर जब आपने वस्तु को बेच दिया तो वह आपका विक्रय मूल्य हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, अर्थात सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। अब क्रय मूल्य क्या होता है, मैं आपको उदाहरण के माध्यम समझाता हूँ। जैसे कोई वस्तु 80 रुपये में खरीदी गई और 100 रुपये में बेच दी गई, तो जितने पर खरीदी गई वो उसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, अर्थात 80 रुपये आपका क्रय मूल्य हुआ और 100 रुपये आपका विक्रय मूल्य हुआ। तो आपने ये समझ लिया कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब मैं आपको इसकी आगे बताता हूँ। आपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ लिया। अब यदि आप कोई वस्तु खरीदे और बेच दिए तो आपके सामने 2 परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी, या तो आपको लाभ होगा या हानि होगा। लाभ कब होगा, यदि कम दाम की वस्तु को आप अधिक में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, और यदि अधिक दाम की वस्तु को कम में बेचेंगे तो आपको हानि होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाभ के बारे में। लाभ क्या होता है, सबसे पहले लाभ क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है, सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हम लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य से ही क्यों घटाते हैं भाई, क्यों घटाते हैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदी और उसे मैं 150 रुपये में बेच दी। अब मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 150 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने अपने जेब से 100 रुपये लगाया और मुझे 150 रुपये मिला, अर्थात मुझे अधिक दाम मिला। तो यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर मुझे अधिक मिल रहा है, इसका मतलब मुझे लाभ हो रहा है। तो जब कभी भी हम जितना वस्तु को खरीदने में पैसा लगाएं, बेचने पर उससे अधिक मूल्य यदि हमें मिले तो उस स्थिति में लाभ होता है। तो लाभ हम जब होता है तो विक्रय मूल्य हमेशा अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है, इसलिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। अब यहाँ पर यदि हमें लाभ निकालना है तो हम 150 से 100 को घटाएंगे ना, तो यहाँ पर लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसलिए फार्मूला बना कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपने देख लिया कि लाभ अगर निकालना है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हम हानि के बारे में पढ़ेंगे। अब यदि मैं बात करूं हानि की, तो जैसा कि आप जानते हैं हानि कब होगी, जब वस्तु को खरीदा जाए और जब बेचा जाए तो उससे कम दाम यदि हमें मिले तो उस स्थिति में क्या होगी, हानि होगी।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से कि कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी थी और 50 रुपये में आपने उस वस्तु को बेच दिया। जब आपने 100 रुपये में खरीदा, 50 रुपये में बेच दिया, तो आपके जेब से कुछ पैसे जा रहे हैं ना, क्योंकि आपने 100 रुपये लगाया और आपको 50 रुपये ही मिले। तो इसका मतलब आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि के लिए अब आप किस में से किसको घटाएंगे। अब यदि हानि निकालना है आपको तो 100 में से 50 को घटाएंगे ना। तो यदि 100 में से 50 को घटा रहे हैं, अर्थात क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा रहे हैं, तो इसलिए हानि लॉस बराबर होता है LOSS, लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर ये देखा कि लाभ बराबर क्या होता है और हानि बराबर क्या होती है। आपने देखा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपको यहाँ से यह सीखने को मिला कि क्रय मूल्य क्या होता है, कास्ट प्राइस क्या होती है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, लाभ क्या होता है अर्थात प्रॉफिट, हानि मतलब लॉस अर्थात लॉस क्या होता है। तो इस फार्मूले को आप लिख लीजिए, और यह बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इन फार्मूलों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद इस फार्मूले को आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में बताता हूँ कि इसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। मान लीजिए आपको क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो आप लाभ निकाल लेंगे, हानि भी निकाल लेंगे, लेकिन इसको प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आपको अब बताता हूँ। इसको आप फार्मूले को लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। अब मैं आपको लाभ और हानि के बारे में बताता हूँ। तो इसको मैं मेट दे रहा हूँ। आपको ये फार्मूला याद रखना है कि लाभ कब होगा, जब कम दाम की वस्तु को मैं अधिक में बेचूंगा, तो अधिक में से कम को घटा दूंगा तो मुझे लाभ हो जाएगा, अर्थात विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दूंगा, और हानि की स्थिति में क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में घटा दूंगा, जिस प्रकार जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में समझाया। तो इसको मैं मेट दे रहा हूँ और मैं आपको आगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में बताता हूँ। अब हम पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में। चलिए देखते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में। आपने लाभ निकाल लिया, हानि निकाल लिया, फिर उसको प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाभ प्रतिशत के बारे में। तो जिस चीज़ को प्रतिशत में बदलना हो, आपको एक बात और ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, अर्थात लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्धारित होता है कि कितना हमें लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। तो इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ और बटे में क्या करेंगे हम यहाँ पर क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड होता है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत में हमें बदलना है, तो चूंकि यहाँ प्रतिशत का साइन लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे किससे, 100 से, क्योंकि हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आपने यहाँ देखा, ये हो गया आपका लाभ का सूत्र कि लाभ प्रतिशत को, लाभ को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। अब हम हानि प्रतिशत के बारे में देखेंगे। जैसा कि हानि प्रतिशत की बात करें तो हानि प्रतिशत बराबर, जिस प्रकार हमने देखा कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100, उसी प्रकार हानि प्रतिशत बराबर आपको जितने की हानि होगी वो लिखेंगे, अर्थात हानि बटे, ये भी आप किस पर डिपेंड होती है, क्रय मूल्य पर, हानि बटे क्रय मूल्य, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, गुणते 100, अर्थात हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणते 100। तो आपने यहाँ पर फार्मूला देखा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणते 100। तो इस फार्मूले दोनों को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। चलिए इसके आगे मैं आपको कराता हूँ, इस फार्मूले को आप लिख लीजिए, फिर जो मैंने आपको बताया उन्हीं पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कराऊंगा, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस लेवल। उसके बाद आप किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस से उठा लीजिएगा और सॉल्व करिए, देखिए धुआं धुआं कर देंगे। चलिए आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ।
अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, राम ने एक मेज 600 रुपये में खरीदी और 800 रुपये में उसे बेच दिया। 600 में खरीदा, 800 में बेच दिया, तो उसको कितना लाभ हुआ। तो पूछ रहा है का यह क्या, यहाँ पर लाभ। तो हमें पता है कि लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, लाभ होता है। और हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि हमारा क्रय मूल्य क्या है 600 रुपये और विक्रय मूल्य क्या है 800 रुपये। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखेंगे दिया क्या है। कह रहा है राम ने एक में 600 रुपये में खरीदी। तो हम जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदते हैं वो क्या होता है, आपका क्रय मूल्य होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। चलिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 600 रुपये। उसके बाद आपका कह रहा है 800 रुपये में बेच दी। तो बेच दी इसका मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है 800 रुपये। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य आपको मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया। आपको निकालना क्या है, लाभ निकालना है। तो आपको सीधा फार्मूला पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस, चलिए इधर जगह थोड़ा कम पड़ गई तो मैं इधर लिख देता हूँ। आपको पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। आपको मैंने ये फार्मूला पहले ही बताया कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 800 रुपये। तो 800 में से 600 आपको क्या करना है, घटाना है। तो 800 में से 600 जाएंगे, कितना बचेगा, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 8 में 6 गए 2, अर्थात 200 रुपये। तो आपको लाभ कितना हुआ 200 रुपये। यहाँ आपका आंसर कितना आ गया 200 रुपये। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि कोई वस्तु है, अर्थात राम ने कोई मेज खरीदी 600 रुपये में और 800 रुपये में बेच दी, तो उसे कितना लाभ हुआ। तो सीधा फार्मूला है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात उसे 200 रुपये का लाभ हुआ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके उतार लीजिए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बेसिक, जिसको आप 2 सेकंड में कर सकते हैं कि 600 में खरीदा, 800 में बेच दिया, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अर्थात 200। ये मैं आपको विस्तार से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों को ये फार्मूला नहीं आता है या फिर जो बेसिक नहीं पढ़े हैं, जिनका बेसिक मजबूत नहीं है, उनका बेसिक मजबूत हो जाए। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। इसी से रिलेटेड आपने एक लाभ का क्वेश्चन कर लिया, एक मैं आपको हानि का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, हमने एक घड़ी 200 रुपये में खरीदी और 150 रुपये में बेच दिया, तो श्याम को कितने रुपए की हानि हुई। तो हमें पता है कि हानि किस कंडीशन में होती है, यदि अधिक दाम की वस्तु को कम दाम में बेच दिया जाए तो हानि होती है। और हमें पता है कि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में कम होता है और लाभ की स्थिति में ज़्यादा होता है। तो हमें सीधा हम सबसे पहले देखेंगे लिखा कि दिया क्या है। सबसे पहले दिया है आपका क्रय मूल्य, यहाँ पर लिख लेंगे हल, घड़ी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है 200 रुपये। फिर देखेंगे हम विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 150 रुपये। तो हम देख पा रहे हैं सीधा कि क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है। तो हमें लाभ हानि तो वैसे भी हो रही है और पूछा भी हानि है, तो कह रहा है कि हानि क्या होगी। तो हमें पता है कि हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर सूत्र होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, और जो कि दोनों हमें पता है, देख रहे हैं जैसा कि आप। तो हानि बराबर क्या हो जाए, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये और हानि कितना, विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपये। तो जैसे ही आप 200 में 150 घटाएंगे कितना आएगा 50 रुपये। तो देख रहे हैं आप यहाँ कि आपको कितने की हानि हो रही है या श्याम को कितने की हानि हो रही है 50 रुपये में। ये हो गया आपका आंसर।
तो आपने देखा कि राम ने एक घड़ी 200 रुपये में खरीदी और 150 रुपये में बेच दिया, तो श्याम को कितने रुपए की हानि हुई। श्याम है, राम नहीं है, सॉरी। तो देखा ने आपने 200 में खरीदा और 150 रुपये में बेच दिया, तो हम देखते हैं कि क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। तो हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात 200 माइनस 150 बराबर 50 रुपये। तो आपका आंसर क्या आ गया, 50 रुपये। चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। आपने एक लाभ का कर लिया, एक हानि का कर लिया। अब मुझे लगता है कि आप लाभ और हानि के क्वेश्चन जो है, लाभ और हानि यदि पूछता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देकर, तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। आपने एक लाभ का कर लिया, एक हानि का कर लिया। अब मान लीजिए एक लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे कि ने एक साइकिल 2000 में खरीदी और 25 रुपये में बेच दी, तो सोहन को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अभी तक आपने सिर्फ लाभ निकालना सीखा कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया, लाभ प्रतिशत पूछ लिया। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे, उसके बाद उसको प्रतिशत में आप कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दिया हुआ है 200 रुपये में खरीदी। अब कोई वस्तु को हम खरीदते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 2000 रुपये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रय मूल्य है 2000 रुपये और कह रहा है 25 रुपये में बेच दिया, अर्थात विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 2500 रुपये, अर्थात 2500 रुपये। अब आपने देख रहे हैं कि हमने कोई वस्तु 2000 में खरीदी, 25 रुपये में बेच दी, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें लाभ हो रहा है और पूछा भी है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे। तो हमें पता है कि लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। माइनस के क्रय मूल्य। तो देखते हैं कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2500 और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2000। तो आपका यहाँ पर घटाओगे तो 0 में से 0 गए 0 और 5 में से 0 गए 5, 2 में से 0 गए 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि लाभ कितना आ गया है आपका, यहाँ पर इसी को डैश कर दो, मतलब लाभ है। तो लाभ बराबर कितना आ गया 500 रुपये। आपने यहाँ पर देखा कि आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। आपसे लाभ प्रतिशत पूछता है तो आपको पता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सीधा सीधा 500 रुपये आ रहा है। ये फार्मूले के हिसाब से है। 500 रुपये आपका लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत बदलना है, मैं इधर आपको कराए दे रहा हूँ। तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फार्मूला लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, और ये किस पर डिपेंड होता है, क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर डिपेंड होती है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। तो लाभ कितने का हुआ है 500 रुपये का। तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य आपका 2000 रुपये बटे 2000 इंटू 100 क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिशत बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो 1 0 से 1 0 गया, 2 0 से 2 0, ये 0 से ये गया, 2 से हम 50 को काटेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, अर्थात 25%, क्योंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका लाभ जो हो गया वो कितना हो गया 25%। तो आपने यहाँ देखा कि सोहन ने एक साइकिल 2000 रुपये में खरीदी और 25 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपने देखा कि आपको लाभ निकालना तो आता है, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आ गया लाभ आपका 500 रुपये। अब आपको पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। लाभ कितना दिया हुआ है 500, यहाँ पर 500 किए, बटे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2000, यहाँ पर 2000 किए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 0 से ये गया, बचा 50 और बटे 25। अब क्या बचा, आपको अगर काटना नहीं आता 50 बटे 25 बटे 2। अब 2 से अगर काट रहे हो, ऐसे नहीं बन रहा तो इसे भाग दे दो, 2 दूनी 4, कितना आया 1 0, 2 पंचे 10, कट गया, तो ये क्या आया 25, वही है 25। तो आपका कितना आया 25%।
तो आपने इस प्रकार लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना सीख लिया। अब मैं आपको एक, अगर हानि पूछ ले तो मैं आपको एक हानि प्रतिशत से क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले आपको सिस्टमेटिक पढ़ना होगा। एक सिस्टम होता है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप ज़रूर मंजिल पर पहुंचेंगे, और यदि उछलते कूदते हुए जाएंगे तो कभी ना कभी आप ज़रूर गिर जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ है उसको सिस्टम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए। तो मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊँगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। आपको मैं 4 नंबर क्वेश्चन कराता हूँ। कह रहा है कि शीला ने एक बाल्टी 200 रुपये में खरीदी और 150 रुपये में बेच दी। हमें दिख रहा है कि क्रय मूल्य जो है 200 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपये, क्योंकि उसने बाल्टी खरीदी जो है, जिस दाम पर हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है 200 रुपये में, और बेच दी जिस दाम पर बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 200 रुपये में खरीदी और 150 रुपये में बेच दी, तो हमें सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हमें और पूछा भी है हानि, लेकिन हानि प्रतिशत पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हानि निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हानि। तो हम सबसे पहले देखते हैं लिखा दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है आपका क्रय मूल्य बराबर 200 रुपये, 200 रुपये विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपये। आपको क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य 200 रुपये, विक्रय मूल्य 150 रुपये। तो हम क्या निकालेंगे, हानि निकालेंगे। तो हमें पता है कि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 200 रुपये और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 150 रुपये। तो 2 में से 150 घटाएंगे, 0 में से 0 गए, इधर एक हासिल लेंगे, 10 में से 5 गए 5, और ये बचा 1, 1 में से 1 गए 0। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जो हानि हो रही है यहाँ पर कितने की हो रही है, 50 रुपये की। हानि कितने की हो रही है, 50 रुपये की। अब इसको क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो आपको फार्मूला पता है कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, क्योंकि ये दोनों क्रय मूल्य पर डिपेंड होते हैं, लाभ और हानि, और गुणते 100। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणते 100। तो हानि कितने की हो रही है, 50 रुपये की। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। चलिए सही से लिख देता हूँ 50, और बटे क्रय मूल्य कितना है आपका 200 रुपये, और गुणते 100 रुपये। तो 0 0 0 0 2 से काटो कितना आएगा 25। तो यहाँ पर क्या हो गया 25%। तो हानि आपकी कितनी हो रही है 25% की। तो हानि प्रतिशत आपका कितना आ गया 25%। यही आपका हो गया आंसर। तो आपने यहाँ देखा कि वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दिए, हानि कितनी आ गई 50 रुपये की। तो अब हानि प्रतिशत बदलना है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणते 100। तो हानि 50 आई बटे 200 गुणते 100। इसको 1 0 से 1 0 गया, ये 2 0 2 0 से खत्म हो गया। 2 से 50 को काटेंगे कितना आएगा 25 आएगा। कैसे आएगा, 2 से 50 में भाग दे दिए, 2 दूनी 4, हासिल आया 1, 0 उतारे, 2 पंचे 10, कट गया कितना आया 25। तो वही 25 यहाँ पर लिखा हुआ है 25%। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, उस पर आधारित आपने क्वेश्चन किया। लाभ पर एक क्वेश्चन किया, हानि पर किया, लाभ प्रतिशत पर किया, हानि प्रतिशत पर किया। अब हम इसके आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपको 20 सेकंड में क्वेश्चन, 20 से 25 सेकंड में हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो यदि आप देख पा रहे हैं कि इससे अगर आपको आगे देखना है तो आप अगले वीडियो में इसके आगे आपको बताऊंगा। और यदि अब आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। तो जय हिंद।